हेलो गाइस, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर बहुत ही बेहतरीन कार्टून मूवी के एक्सप्लेनेशन को। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। ये कहानी है मैरीनेट की। मैरीनेट जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, उसके हाथों हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाया करती थी। उसे हर चीज़ से डर लगता था। पर मैरीनेट जिसका सपना था डिज़ाइनर बनने का, वह सपना देखती थी कि उसके डिज़ाइन के वो कपड़े बड़े बड़े लोग पहना करते थे। पूरी दुनिया उसके डिज़ाइनर कपड़े को पहनती थी, पर उसका जो सपना था वह भी पॉसिबल होते नज़र नहीं आ रहा था। दरअसल मैरीनेट अब जो भी करती थी उससे गड़बड़ हो जाती थी और वह उससे डरती भी थी। मैरीनेट ने गलती से एक लड़की जिसका नाम क्लोई था उसके कपड़े को खराब कर दिया था। वह मैरीनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि तभी यहाँ पर आलिया जो वीडियोग्राफी कर रही थी उसने उसे क्लोई से बचा लिया था। आलिया जो मैरीनेट की अब दोस्त बन चुकी थी। आलिया मैरीनेट को बताती कि दरअसल कॉलेज के सारे लोगों का मानना था कि वह पनौती है, वह मुसीबत अपने साथ लाती है, पर मुझे जो एक्शन को लव करती है, मैं अब हमेशा तुम्हारे पास चिपकी रहूँगी। हम देखते हैं आलिया ने जैसा कहा था ठीक वैसे ही होता है। मैरीनेट जो भी कर रही थी उसमें प्रॉब्लम हो जा रही थी, बिगड़ जाता था। पर क्लोई जो कि मैरीनेट से अभी भी अपना बदला लेना चाह रही थी कपड़े खराब करने के लिए, मैरीनेट उससे बचने के लिए लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है कि तब यहाँ पर मैरीनेट को यहाँ पर एक दूसरा लड़का नज़र आता है। इसे देखते ही मैरीनेट अब उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रिन के जो डैड उसकी सेक्रेटरी एडमिन के साथ डिनर में जाने के लिए एक बात कर रही थी, पर एड्रिन के डैड डिनर के लिए साफ मना कर देते हैं। उसका कहना था कि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। एड्रिन भी उन्हें सुन चुका था और अब इससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था। हम देखते हैं एड्रिन और उसके डैड एड्रिन की मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। वह इस दुनिया में नहीं थी और उनकी मौत हो चुकी थी। जब से वो गई हैं वे लोग अब निराश होना शुरू हो चुके थे। एड्रिन जिसे अभी भी अपनी माँ की याद आ रही थी, वहीं एड्रिन के डैड जो कि अपनी वाइफ को लाने का बार बार कोशिश कर रहे थे। उनके पास दरअसल एक शक्तिशाली पावर थी जिसकी हेल्प से शायद वो ऐसा कर सकते थे। वो उस पावर का यूज़ करते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी गैब्रियल आती है जो उन्हें बोलती है कि दरअसल मैं कुछ भी करके उन्हें ज़िंदा नहीं कर पाऊंगी। ये ताकत मेरे पास नहीं है, पर जिसके पास है वो ही ऐसा कर सकते हैं। और ये जिसके पास ये पावर है वो तभी आएंगे जब विनाश होती है। तब वो डिसाइड करता है कि अगर ये पॉसिबल है तो मैं पूरी दुनिया को विनाश कर दूंगा, और वह उस फ्लावर का यूज़ करेगा और पूरी शक्तियाँ जो वहाँ पर थी उन्हें आज़ाद कर देता है। और हम देखते हैं एक आदमी को जिसे पता चल चुका था उसके पास वही शक्तियाँ थी जो किसी को जिंदा कर सकती थी। वह उन्हें बताता है कि तुम्हें आपस से फाइट नहीं करना है और हमेशा साथ मिलकर ही काम करना। पर जैसे उसने बॉक्स खोला था उसके अंदर की जो दो शक्तियाँ थी वो निकलकर भाग चुकी थी। हम देख पा रहे थे कि ये दोनों शक्तियाँ शरारती होती हैं। वहीं क्लोई जो मैरीनेट से अपने पीछे बदला लेने के लिए जा रही थी कि तभी मैरीनेट उससे बचकर भागने लगती है और भागते भागते वह उसी ओल्ड मैनेज कैट वर्कर और लेडी में को पकड़ने के चक्कर में वो एक गाड़ी से जाकर टकरा जा रहा था कि तभी मैरीनेट आकर उसे बचा लेती है। इसे देखकर वह आदमी यही जान चुका था कि दरअसल दो रक्षकों में से ये है जो इंसान दूसरे इंसान को बचाता है वही दूसरे इंसान दुनिया को बचा सकता है। यहाँ पर क्लोई आ जाती है। अब मैरीनेट उससे डरकर भागने लगती है। हम देखते हैं कि एड्रिन जो कि जिसे कैट वहाँ पर आ चुकी थी, कैट मिरल की रिंग उसके पास आ चुकी थी। दरअसल कैट मिरल ने उसे अपने मास्टर के रूप में चूज किया था। वही हम देखते हैं जिसने जहाँ एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, पर वह लड़की उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि वह किसी और को प्यार करती है। वह आदमी अपनी निराश हो चुका था और वो गुस्सा में भी आ चुका था। वहीं शैतानी बटरफ्लाई उसके अंदर आ चुकी थी। ये वही शैतानी शक्ति थी कि जो कि एड्रियन की डेथ के कारण आज़ाद हो चुकी थी। ये उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिनके दिल में अब गुस्सा आ चुका था। हम देखते हैं छोटे से वक्त को जो कि मैरीनेट को अपने मास्टर ग्रुप में चूज़ करती है। मैरीनेट जैसे इयररिंग पहनने के बाद जो लेडी बग थी मैरीनेट के सामने आती है, वह मैरीनेट को बताती कि दरअसल अब शैतान जो इंसानियत को मिटाना चाह रहा है वह जाग चुका है, हम दोनों मिलकर उसे रोकना होगा। पर मैरीनेट जो कि अब डरी हुई थी वह घबराती उसे कहती कि दरअसल मैं जो सुपर हीरो नहीं हूँ, तुमने गलत इंसान को चूज़ के लिए किया है। पर वह टिकी उसे ना सुनते हुए उसे वह लेडी बग में बदल देती है। दरअसल टिकी अब मैगीनेट के बारे में समझ चुकी थी। मैगीनेट और एड्रियन जो एक जगह पर चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों ने ही सुपर शूट पहना था। दरअसल ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। ये दोनों ही आपस में फाइट करना शुरू कर देते कि तभी यहाँ पर वही बड़ा सा राक्षस आ चुका था जो कि शैतानी बटरफ्लाई इंसान के अंदर घुसने के कारण बन चुका था। अब वह इन दोनों के पीछे पड़ चुका था। हाँ, लेडी बग और नाइट दोनों उसे फाइट कर रहे थे, पर इससे पहले केवल राक्षस अब उन्हें मार पाता, लेडी बग आकर उन्हें बचाती है और यह राक्षस ट्रेन से टकरा जाता है और मारा जाता है। वहीं जो लेडी बग वह काफ़ी बहादुरी को देखकर कैटमैन अब उसे प्यार करने लगा था। हम देख पा रहे थे कि बुरी शक्तियाँ जो कि आदमी के अंदर से निकल जाती है। हम देख पा रहे थे एड्रियन जो उसके घर में था वह यहाँ पर वह अपनी ब्लैक कैट के बारे में उस
लेडी बाग के बारे में डिस्कस कर रहा था। हमें पता चलता है कि मैरीनेट के घर में टिक्की मैरीनेट को अगली फाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए कह रही थी, पर मैरीनेट यहाँ पर थक चुकी थी, वह इससे घबरा भी रही थी, पर यहाँ पर वह दोबारा से असिस्टेंट करने से मना कर देती है। वही हम देख पा रहे थे एड्रियन के डैड, जिन्हें पता चला है कि दरअसल उनके भेजे हुए बुरी शक्तियाँ अभी नाकामयाब हो चुकी हैं, तो उन्होंने अपने आप को अब बुराई इंसान में बदल लिया था। वो शहर के काफ़ी सारे बुरे लोगों को आज़ाद करा देते हैं और उन्हें अपना शैतानी राक्षस बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि दरअसल एड्रियन और मैरीनेट अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए गए थे। यहाँ पर आलिया नीमो के साथ रोलर कोस्टर राइड में जाती है। वहीं मैरीनेट और एड्रियन दोनों ही अकेले वहाँ पर बचे थे। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर मैरीनेट एड्रियन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, पर एड्रियन जिसके पास उसके डैड की कॉल आती है और अब वह उसे घर आने का कह रहे थे। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे बुरी शक्ति वाले शैतान आ चुके थे। इन्होंने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया था। सभी लोग भाग रहे थे कि तभी मैरीनेट सबको बचाने के लिए अपने अंदर के डर को कंपेयर करती है और कंफर्ट करते हुए लेडी बाग में बदल जाती है। वह सभी की मदद में वहाँ पर जा गई थी और यहाँ पर कैटनट्स भी आ गया था। वहीं जो वो राक्षस उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इनसे फाइट करते हुए बग और कैट उनसे फाइट साथ लड़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि दरअसल अगर दोनों साथ मिलकर फाइट किया तो वो जीत जाएंगे। अब दोनों साथ मिलकर उन दोनों की पिटाई करते हैं और उनके एक बलून में फंसा देते हैं। वहीं वो दोनों ही उस बड़ी सी विलेन को ब्लास्ट कर देते हैं। इसके कारण जो शैतानी बटरफ्लाई उन इंसानों के अंदर थी वह निकल चुकी थी। सारे लोग लेडी बाग और कैटनट्स को पसंद करने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि वे लोग अब एक एक करके सारे शैतानों को पकड़ने लगे थे। वो पूरी दुनिया में सुपर हीरो बन चुके थे। इन दोनों में अब दोस्तियाँ हो चुकी थी और दोनों मिलकर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लाइफ जी रहे थे। वहीं कैटनट लेडी बग से अपन को प्रपोज कर देता है। हमें पता चलता है कि लेडी बग उसे मना कर देती है, उसे कहती है कि वह किसी और को पसंद करती है। लेडी बग जिसे नहीं पता था कि दरअसल कैटनट ही एड्रिन है। अब इससे वह काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था। अब उसे इस बात को सुनकर वो उसका दिल टूट चुका था। नेक्स्ट डे मैरीनेट एड्रिन से को अपने साथ डांस पार्टी में चलने के लिए कह रही थी। एड्रिन जो कि उसे वही जवाब देता है, दरअसल वह किसी और को पसंद करता है। उसे भी नहीं पता था कि दरअसल मैरीनेट ही लेडी बग है, पर एड्रिन की बात सुनने के बाद मैरीनेट भी अब अंदर ही अंदर हट हो चुकी थी। वहीं एड्रिन के डैड जो कि अपनी हार के कारण अब गुस्से में आ चुके थे और बुराई की शक्ति को अंदर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं और पूरे के पूरे शहर में तबाही मचाकर सारी चीज़ें नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अब मैरीनेट जल्दी से अपनी लेडी बग वाले रूप में आ चुकी थी। वह यहाँ पर लोगों की हेल्प करना शुरू कर देती है। वह थोड़ी देर में यहाँ पर कैटनट भी आ चुका था। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो शैतान टावर था वो वहाँ से पूरी दुनिया को नष्ट कर रहा था। कैटनट उससे फाइट करने के लिए वहाँ पर गया था। उसे पता नहीं था कि उसकी शक्तियाँ जब वह लेडी बग के साथ होता है तभी बढ़ती हैं, अकेले वह उससे हारने लगता है। भाई उसे ये भी नहीं पता था कि दरअसल वो जिससे फाइट कर रहा है वो कोई नहीं उसके डैड हैं और वो भी नहीं जानते थे कि वह अपने बेटे की ही पिटाई कर रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर काफ़ी तकड़ी फाइट करते हैं कि तभी जो टावर वहाँ पर था वो टूट चुका था और कैटनट पानी में जा चुका था, पर उसे लेडी बग बचा लेती है और उसे बाहर निकालती है। वहीं वह बेहोश हो चुका था और लेडी बग जो अकेले उस राक्षस का सामना नहीं कर पा रही थी, वो राक्षस लेडी बग से उसकी ताकत को ले लेता है और वह कैटनट से उसकी ताकत को छीन रहा था कि तभी ताकत जब मैरीनेट की ताकत नहीं थी वह वर्ड को बचाती है और वो दोनों ही नीचे गिर चुके थे। वहीं एड्रियन के डैड जब उसे अपने बेटे को पहचान चुके थे, साथ ही उस लड़की को जिसका मार्क्स निकल चुका था, एड्रियन को देखने के बाद उनके अंदर की बुराई गायब हो चुकी थी और शैतानी ताकत को प्यार की ताकत ने हरा दिया था। वहीं एड्रियन के डैड अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसके लिए वह एड्रियन से माफ़ी भी मांगते हैं। वह उसे बताते कि दरअसल ये सारी चीज़ें उसने अपनी माँ को यानी अपनी पत्नी यानी एड्रियन की माँ से को वापस लाने के लिए किया था। जहाँ पर एड्रियन अपने डैड को बताता है कि दरअसल आप माँ को भूल जाइए, मैं हमेशा ही आपके पास ही रहूँगा। फिर वो दोनों गाली लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जो बुराई थी अच्छाई में यानी कि ब्लैक वाइट में बदल चुके थे। वहीं मैरीनेट को पता चल चुका था कि एरिनेट ही कैट लायर है। फिर यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, मैरीनेट के पास आता है और वह उसे बताता है कि दरअसल तुमने रचना करने की पावर है, तुम सारी चीज़ों को फिर से ठीक कर सकती हो। जहाँ पर मैरीनेट पूरे शहर को ठीक कर देती है और वहीं उसकी प्यार की ताकत के कारण पूरा का पूरा शहर खुशनुमा हो चुका था। हम देखते हैं डांस पार्टी के दिन को, यहाँ पर मैरीनेट अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस को पहनकर आई थी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल थी। सब लोग उसे देख ही रहे थे कि तभी वह एड्रियन के पास जाती है और वह उसके चेहरे के लगे हुए मास्क को उतारती है और अपने चेहरे पर लगाती है। एड्रियन भी मैरीनेट को पहचान जाता है और वे दोनों एक दूसरे के पास आ चुके थे। वो दोनों एक हो जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डांस करते हैं और इसी के साथ ही मूवी की समाप्ति यहाँ पर होती है। आई होप ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छी प्यारी मूवीज़ लाता रहता हूँ जो कि कार्टून मूवीज़ होती हैं। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।